एक दिन पहले राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जब निकले हैं, उससे एक दिन पहले लोकसभा में अखिलेश यादव ने और राज्यसभा में रामगोपाल यादव ने ये मुद्दा उठाया संभल का। दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों ने, सभापति ने और लोकसभा अध्यक्ष ने उनको बोलने का मौका दिया। कांग्रेस पार्टी नहीं बोली, राहुल गांधी नहीं बोले, राज्यसभा में सोनिया गांधी नहीं बोली। उनके लिए ये मुद्दा इम्पॉर्टेंट नहीं था। क्या मुद्दा इम्पॉर्टेंट था? अडानी। वो अडानी का नारा लगाते हुए संसद परिसर में धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस उनके साथ नहीं गई। उन्होंने कहा कि हमारे मुद्दे दूसरे हैं, इनके मुद्दे दूसरे हैं, हमारे लिए लोगों से जुड़े हुए मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इसके बावजूद अगले दिन, अब देखिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, अखिलेश यादव ने और रामगोपाल यादव ने लोकसभा और राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया। उसके अगले दिन ही क्यों राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को याद आया कि संबलपुर में भी कुछ हुआ था, जाना चाहिए। अब इसको आप समझेंगे तो आपको पूरी राजनीति समझ में आ जाएगी इसके पीछे की। संभल में जो कुछ हो रहा है उसमें अखिलेश यादव को तो अपनी राजनीतिक साख दांव पर लगती हुई दिखाई दे रही है। उनका जो मुस्लिम वोट है वो वोट बैंक खतरे में नजर आ रहा है। उनको लग रहा है कि इस समय उनके साथ खड़े नहीं हुए तो जो कुछ कुंदरकी में हुआ वो संभल में भी आगे हो सकता है, यानी मुसलमान वोट बट सकता है, मुसलमान उनसे कुछ मात्रा में ही सही अलग हो सकता है। तो ये होड़ लगी है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, जो वैसे उत्तर प्रदेश में गठबंधन में है और राष्ट्रीय स्तर पर भी इंडी गठबंधन के सदस्य हैं दोनों। तो होड़ लगी है उनके बीच में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की। अब आप देखिए, संभल का मामला गंभीर है, विपक्ष का कोई भी नेता हो वो जाने की कोशिश करेगा। और हम तो देख रहे हैं 1947 से लेकर आज तक ऐसे मामलों में जब भी विपक्ष के नेता जाने की कोशिश करते हैं, प्रशासन जो है जाने से मना करता है, कहता है कि स्थिति अभी ऐसी नहीं है, कुछ समय बाद जब स्थिति शांत हो जाएगी तो आइएगा। उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन ने भी यही कहा कि 10 तारीख के बाद हम सबको आने की इजाज़त देंगे, जो भी आना चाहे। लेकिन 10 तारीख के बाद जाएंगे तो खबर बड़ी कैसे बनेगी, और ये कंपटीशन का क्या होगा, प्रतियोगिता जो तुष्टीकरण की चल रही है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा खैरख्वाह कौन है, सबसे बड़ा हितैषी कौन है, इसकी लड़ाई राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में चल रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस गठबंधन की स्थिति क्या है। आपने देखा अभी 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी को कोई सीट दी नहीं समाजवादी पार्टी ने। जो 2 सीटें दे रही थी उस पर उन्होंने लड़ने से मना कर दिया।